भाइयों और बहनों, आप लोगों के लिए, मेरे लिए, सबके लिए एक बड़ा मैसेज मैं पूछना चाहता हूँ। ये मैसेज जो है, दोस्तों, आज की दुबई की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि खबरों को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर जानकारी करना, क्योंकि दोस्तों आज की खबरें में हम बात करने वाले हैं जो लोग भारत या पाकिस्तान या बांग्लादेश से दुबई के लिए एंट्री करते हैं और देखा जाता है कि इनका जो वीज़ा लेबर लॉ होता है, जो इस पे कानून बनाया गया है, उस कानून को आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। अगर कानून नहीं जानकारी रहेगी तो आपके ऊपर काफ़ी मुसीबतें आ सकती हैं, और मुसीबत के साथ साथ कहा जाता है कि आप जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी से आप लाभ भी नहीं ले सकते हैं। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। बस आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना, ताकि आने वाली हर खबरें उन लोगों के पास भी पहुंचे। चलते हैं दोस्तों आज की जो बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है। दोस्तों आज की खबर ये लेबर लॉ, जो कहा गया है कि 14 आर्टिकल जैसे देखे जाते हैं कि लेबर लॉ का जो कानून है, ये 14 की तरह से इन लोगों को जो कंपनी है, वो कंपनी जो है जो सुविधा रहती है वो नहीं प्रोवाइड कराती। हालांकि देखा जाता है कि कुछ ऐसे वीजे होते हैं जो मुल्क के लिए भेजे जाते हैं, और भेजने के बाद में देखा जाता है कि वो कंपनी जो है, जो व्यक्ति आता है अपने मुल्क से, तो उसका सारा खर्चा कंपनी ही उठाती है। हालांकि आप जानते हैं कि अगर किसी देश के लिए वीज़ा भेजा जाता है तो वहाँ पर एजेंट मिल जाते हैं, और एजेंट लोग आपसे काफ़ी बड़ी रकम में चार्ज करते हैं। ऐसे में कहा जाता है कि वहाँ से भारत से या पाकिस्तान से काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग पहुँचते हैं दुबई के लिए, और अपनी कंपनी में सेटलमेंट हो जाते हैं, काम करने लगते हैं। और काम करने के दौरान पर कहा जाता है कि जो कंपनी में वर्कर की सेफ्टी होती है वो सेफ्टी कंपनी ही प्रोवाइड कराती है। हालांकि जैसे कि आप देखा जाता है कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ही बनवाती है, कंपनी की ही पैसा रहता है। आपका अरबाब हो या स्पॉन्सर हो, आपका आईडी एक्सपायर होता है, उसका भी कंपनी ही पैसा भरती है। आपको अगर भारत या पाकिस्तान 2 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट रहता है, वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है, तो भी कंपनी आपकी छुट्टी और टिकट है जो खर्चा आता है कंपनी ही उठाती है। लेकिन देखा जाता है कि अगर आपकी कंपनी आपके साथ गलत व्यवहार करती है, कहा जाता है कि, और बताया भी गया है कि कोई ऐसी कंपनी है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी खलास हो जाता है, लेकिन कंपनी आपको भेजती नहीं है। हालांकि यहाँ तक देखा जाता है कि अगर कंपनी आपका फाइनल एग्जिट दे देती है तो टिकट भी नहीं देती है, वो टिकट अपने पास से ही लगाना रहता है। हालांकि आपके जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है उस कॉन्ट्रैक्ट में सारा कुछ लिखा रहता है कि अगर आपका 2 साल का एग्रीमेंट है और 2 साल खलास होने के बाद में आपकी कंपनी छुट्टी भी देगी और छुट्टी के साथ साथ आपका टिकट भी देगा। और कहा जाता है कि अगर आपका कंपनी में बोनस ये सब मिलता होगा तो वो भी प्रोवाइड कराया जाएगा। लेकिन कुछ लोगों का कहना है और कुछ लोग का कमेंट रहता है कि यहाँ पर जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद में 6 से 7 महीने तक और काम कराया जाता है, और काम होने के बाद में ना तो छुट्टी देते हैं और ना तो फाइनल एग्जिट देते हैं, ना तो टिकट देते हैं। अगर ज़्यादा केयर करो तो छुट्टी लगा देते हैं, टिकट भी नहीं देते। टिकट अपने पास से ही पैसे डालकर खरीदना रहता है। तो ऐसे में दोस्तों देखा जाता है कि दुबई सरकार जो है काफ़ी नियम में काफ़ी बड़ा बदलाव कर रही है, और बदलाव के साथ साथ कहा है कि अगर कोई कंपनी वर्करों के साथ गलत व्यवहार करती है तो उसके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों अगर आप लोग दुबई में रहते हैं, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आप अगर छुट्टी जा रहे हैं, या तो आपका वीज़ा स्टैंड हो जा कराना रहता है, तो क्या आपकी कंपनी सेफ्टी देती है या आप लोगों के ऊपर ही जिम्मेदारी छोड़ देती है? तो अपनी राय जो है उसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में देना। अगर खबरों में कुछ जानकारी मिली होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।